हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन में दो चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एक तो हमारी आती है कॉस्टिंग और एक आती है एसेट मैनेजमेंट। तो इसमें अब आज से जो इंशाल्लाह हम लोगों ने मॉड्यूल स्टार्ट करने हैं, ये काफ़ी टेक्निकल है। और बिलीव मी, कंप्लीट जो आपकी ट्रेडिंग है वो इसी टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगी। देखिए, जब भी आप अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या होता है? कोई बता सकते हैं प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? सर प्लांट रॉ गुड, मटेरियल प्लांट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, और एग्जाम्पल चाहिए और वेरी गुड, लेबर, पेपर और चाहिए। गुड, और कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। ओवरहेड, उसको ओवरहेड कहते हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने यहाँ पे देखें, मेरे दूसरे लैपटॉप में वो थे नोट्स बने, मैं आपको एक चीज़ बताता। जो लास्ट टाइम हमने सेल्स का वो बनाया था ना, वो जो रोड मैप बनाया था, उसी के मुताबिक हमने ये प्रोडक्शन और कॉस्टिंग पर काम करने। अब मिसाल के तौर पे आप फोकस कर रहे हैं मिनरल वाटर के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, और मिनरल वाटर की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इसमें डिफरेंट आपके पास प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपका जो प्लांट है वो है बॉइलिंग प्लांट। बॉइलिंग प्लांट में क्या होता है? जो पानी है उसको बॉयल किया जाता है। नेक्स्ट प्लांट आपका आता है मिक्सिंग प्लांट। मिक्सिंग में क्या होता है? आपने इंग्रेडिएंट्स को उसमें ऐड करना होता है, जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम क्लोराइड। अच्छा, देन आपका जाता है फिल्ट्रेशन प्लांट, जिसमें उस तमाम प्रोसेस और जो फंड्स की फिल्ट्रेशन की जाती है। नंबर 4 में आपका आता है फिलिंग प्लांट। फिलिंग में जो बॉटल्स हैं, जैसे कि हाफ लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर, सो ऑन, उनकी फिलिंग की जाती है। नेक्स्ट है आपका पैकेजिंग प्लांट। पैकेजिंग प्लांट में क्या होता है? लेबल और जो कैप है उसको बकायदा उसको पैक किया जाता है। ओके, तो अब 5 किस्म के आपके पास प्लांट्स हैं। अब आपने ये देखना है कि आप प्लीज इनको प्लीज नोट कीजिए। वी हैव डिफाइंड 5 डिफरेंट प्लांट्स। अच्छा, अब हर प्लांट के अंदर कितने आपने लेबर्स को हायर करना है, और हर लेबर की कितनी आपने लेबर को कितना वो सैलरी पे करनी है। इन टॉपिक्स इस वीक में जो हम डिस्कस करेंगे, आज से जो टॉपिक स्टार्ट होंगे ना, इसी में आपकी बजटिंग भी आ जाएगी, फोरकास्टिंग भी आ जाएगी, और आपका फिजिबिलिटी भी आ जाएगी। ओके, तो आप सबसे एक सवाल है। देखें, लेट्स से कि आज 1 अगस्त है फॉर एग्जांपल, आपने प्रोसेस प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है। तो ये बताएं कि जो एक्सपेंसेस हैं वो आप एट द एंड ऑफ मंथ पे करोगे और एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ पे करेंगे? एट दी सर एंड ऑफ द मंथ। वेरी गुड। अच्छा, ये तो आपने बता दिया, एंड द एंड ऑफ मंथ आपने एक्सपेंडिचर्स को पे करने हैं, जिसमें आपकी जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप पे करते रहते हो। और जी सर। ये भी आपको मालूम है कि भाई ये हमारा सेल्स वॉल्यूम है। ओके, सेल्स वॉल्यूम मीन इतना सेल्स ऑर्डर आपको कस्टमर की तरफ से रिसीव हुआ, और उस सेल ऑर्डर की ये वर्थ है 5 लाख, 10 लाख, जितने भी हैं। टोटल में आई थिंक 100 मिलियन या 10 मिलियन का बनाया था गलबन, कितना था? 10 मिलियन, 110 मिलियन, वही रिमेम्बर। मिस्टर कॉस, जल्दी से जब बताइए कि जितने हमने कस्टमर के वो ऑर्डर्स को क्रिएट किया था, 100 मिलियन। तो 100 मिलियन का था। तो इट्स मीन कि आपकी जो सेल्स वॉल्यूम है, जो सेल्स वर्थ है, वो है आपकी 100 मिलियन। और उसमें आपके सीजीएस भी शामिल है, उसमें आपका प्रॉफिट भी शामिल है, उसमें आपका टैक्स भी शामिल है। जी सर। ओके,
तो अब ये आपने देखना है कि भाई कितनी आपने एक्सपेंडिचर्स को पे करना है, कितनी कॉस्टिंग आपकी आनी चाहिए, कितनी फाइनेंसिंग होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज से हमने स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए एक चीज़ ये देखें कि आप के पास जो प्लांट्स हैं वो हमारे कहलाते हैं एसेट। अच्छा। तो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिए। और इसमें मुझे याद आ गया, इसमें जो अभी टॉपिक्स थे एक्सटेंशन लेजर, लीडिंग लेजर, नॉन लीडिंग लेजर, ये आपको मैं एक्सप्लेन करने हैं। मुझे प्लीज़ ये मेमोराइज करिएगा ज़रा। अच्छा, उसके बाद आपका जाता है फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, अब फिक्स एसेट जब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एसेट, और इससे पहले हमें कुछ डेटा रिक्वायर होता है। आप उस डेटा में जैसे कि हमने जब वो किया था ना, जनरल लेजर को स्टार्ट किया था। आई वांट टू शो वन एग्जांपल। अब ये आ गया आपके पास जनरल लेजर। लेट्स से FB50 की हम बात करते हैं। इन FB50 यू हैव टू पोस्ट जर्नल एंट्री। लेकिन आप यहाँ पे जर्नल एंट्री तभी पोस्ट कर पाएंगे जब आपके पास कंप्लीट डेटा होगा। डेटा कौन सा भी, कंपनी कोड क्या है आपके पास, जीएल अकाउंट क्या है, और करेंसी क्या है, और इस तरह के जो बैक एंड के ऊपर जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, अगर आपने उनको डिफाइन किया, देन आप इस पे जनरेटिव पोस्ट करने के काबिल होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो एसेट है आपका, एसेट, इफ यू वांट टू क्रिएट एसेट यू नीड सम बेसिक इंफॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एसेट क्लास। एसेट क्लास क्या होती है? और ये देखिए यहाँ पे अगर आप अपना कंपनी कोड दें, कंपनी कोड क्या था हमारा, PP01, PV01। PP01। तो डेटा यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स होती है जो बैक एंड के ऊपर हमने इसको डिफाइन करने। और सेकंड, अच्छा इसी के साथ साथ जो है ना, हमने साथ साथ कॉस्टिंग को भी कंटिन्यू करने। कॉस्टिंग के लिए जैसे मैंने आपको एक स्पेशल रोड मैप बना के दिया था, जिसमें हमने डिफाइन किया था स्टैंडर्ड हिरार्की, नंबर वन। नंबर टू, कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स। नंबर थ्री, कॉस्ट सेंटर्स। नंबर फोर, प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट्स। नंबर फाइव, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट। उसके बाद नंबर सिक्स, एक्टिविटी टाइप्स। नंबर सेवन, assign primary cost element to cost centers. Number 8, assign secondary cost elements to activity types. Number 9, assign activity types to cost centers. इन ये 9 टॉपिक्स जो है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग में। ओके, तो साथ साथ हमने कॉस्टिंग को भी फोकस करना है, साथ साथ हमने एसेट को भी फोकस करना है। तो अगर तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो, इट्स वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू। अदरवाइज फिर हम या तो कॉस्टिंग को अलग कर दें, एसेट को अलग कर दें, या इन दोनों का हम साथ साथ लेके चलें। ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से चलना चाहते हैं। क्या ख्याल है आपका? थोड़ी सी वोटिंग हो जाए प्लीज। इट्स मोर बेटर कि हम जो है कंट्रोलिंग को भी साथ साथ कंटिन्यू करें, और साथ में जो है प्रोडक्शन को भी साथ साथ हम कंटिन्यू करें। ओके, ताकि आपको इसमें एक सबसे बड़ा आपका बेनिफिट जो होगा, देखें जब भी कोई प्रोडक्शन स्टार्ट होती है ना, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा एक्सपेंस जब इस्तेमाल होते हैं तो आप उनको इजीली कंट्रोल भी कर सकते हैं। भाई ऐसा तो नहीं कि भाई हमने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, हम अगर नहीं भाई, मतलब कि हम जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो हम उनको एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में करेंगे, हम उनको बाद में फोकस करेंगे, हम उनको बाद में मॉनिटर करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने उन तमाम एक्सपेंडिचर्स को क्या उसे कहते हैं, मॉनिटर करना होता है। ओके, तो अच्छा एसेट एक यहाँ पे आपके सामने आ गया, फिक्स्ड एसेट। और इसका जो लिंक है, इस चीज को थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कीजिए। लॉजिस्टिक्स,
फिक्स एसेट की जब भी बात आती है ना, इसमें आपका प्लांट और मशीनरी सारे फहरिस्त है। बाकी बिल्डिंग भी है, फर्नीचर भी है, व्हीकल भी है, और मतलब जो ऐसे मतलब ऐसे फिक्स एसेट जो आपके प्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, वो सारे फहरिस्त कहलाते हैं। यहाँ पे आपके पास ये प्रोडक्शन का वो आ गया, मास्टर डेटा। अब इसमें आपने फोकस करना है बिल्स ऑफ मटेरियल, वर्क सेंटर्स एंड राउटिंग। तो ये क्या चीज़ होती है? आपने कोई नाम सुना है इसका? व्हाट इज बिल्स ऑफ मटेरियल? अच्छा, एक तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये सेकंड, प्लांट मेंटेनेंस। तो फिक्स एसेट देखें, आपका कहाँ पे आपकी एडजस्टमेंट होती है? फिक्स एसेट कहाँ पे इसको मास्टर डेटा उसका काम ही बनता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। उसके बाद उस फिक्स एसेट में जो प्लांट है, वो आपका एग्जीक्यूट किया जाता है प्रोडक्शन में, एंड देन आपका आता है प्लांट मेंटेनेंस में। तो प्लांट मेंटेनेंस इसको हम फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपका जो ट्रेनिंग जो है ना, आपकी जो ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में आपको इस पे भी काम करना पड़ सकता है। ओके, सो अच्छा, ये बताएं कि एक्टिविटी टाइप्स हमने बना ली थी। जी सर। मिस्टर गौहर, डू यू रिमेम्बर? नहीं सर, एक्टिविटी टाइप्स तो नहीं निकल रही। प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट, ये तो बन गए थे, ये भी नहीं बने। सर मेरे ख्याल से बाकी थे। तो कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट एलिमेंट्स तो बन गए थे। कॉस्ट सेंटर, हाँ, कॉस्ट एलिमेंट। कॉस्ट सेंटर कॉस्ट सेंटर बने थे, कॉस्ट एलिमेंट आगे बने नहीं थे, उस वजह से लेक्चर हुआ था। कॉस्ट सेंटर्स हमने बनाए थे। कंट्रोलिंग, आपका कंट्रोलिंग एरिया क्या है मिस्टर गौहर? GS01। 01 जी। क्लिक ऑन ऑर्स कॉस्ट सेंटर, एग्जीक्यूट। वेरी नाइस, ब्रिलियंट, क्या बात है माशाल्लाह। ये होती है असाइनमेंट। थैंक यू सर। यू वेलकम। अच्छा, कॉस्ट सेंटर में आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट? हायरिंग डिपार्टमेंट, एडमिन, ओके गुड। और इसी तरीके से हम आते हैं /n के ए, सॉरी के ए 23 कॉस्ट एलिमेंट। सर कॉस्ट एलिमेंट नहीं बने थे क्योंकि अभी इस पे लेक्चर ही हुआ था तो। कॉस्ट एलिमेंट आपने बना तो लिया, ये देखें माशाल्लाह, ये आप ही कहना अच्छा। है GS01। जी जी। अच्छा, अब यहाँ पे दो नहीं चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। वो आप यस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी का कह रहे थे ना। हाँ, you just created a primary cost element, while we have to create secondary cost ठीक element and then activity type. Okay, so ठीक है सर। come back, FS00। प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आप देखिए, जितने भी एक्सपेंसेस हैं ना आपके, जो आप पे करते हैं, वो आपके प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट से ही कहलाते हैं। चाहे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, या कोई भी एक्सपेंसेस हो, वो आपके क्या कहलाते हैं? प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट। और सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट आपके ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो आप प्लानिंग में इस्तेमाल करते हैं। ओके, और प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट के लिए हमें जीएल अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जबकि सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट के लिए हमें जीएल की जरूरत नहीं पड़ती। सेकेंडरी वो होते हैं जिसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट ना पड़े किसी भी चीज पे। एग्जैक्टली, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट ऐसे एक्सपेंडिचर्स, सॉरी, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता। अच्छा देखिए, जितने भी, वेरी गुड, जितने भी प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट्स हैं वो आपके जीएल के ऊपर क्रिएट है। ओके, तो आई थिंक जो हमने क्रिएट किया था ना सेकेंड कॉस्ट एलिमेंट का, क्या उसे कहते हैं, तो यहाँ अकाउंट। पर कंप्लीट
पहले कंपनी कोड नहीं चेंज करनी सर, ये कोई ये कंपनी कोड यहाँ से भी चेंज करती है। जी जी 901। अच्छा, यहाँ पे सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट आपका ये आगे सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट, और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। लेट मी चेक बैक एंड के परफॉर्मेंस का अकाउंट क्रिएट किया था। इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाता है। हम्म, चार्ट ऑफ अकाउंट में नहीं है। गुड। सो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसमें जनरेट बिल अकाउंट्स, डिफरेंट अकाउंट ग्रुप, सी ओ ए पी। फिर यहाँ पे देखिए वो सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट का हमने क्रिएट किया था, नहीं किया था, ठीक नहीं किया गड़बड़। अच्छा, कंटिन्यू एंट्री और सी ओ ए पी, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट ए जी, ये भी 900 949। अच्छा, ये या तो आप यहाँ पे दें 949 या फिर 989, क्योंकि जो 9 9 है आपका, उसका है रिटर्न अर्निंग अकाउंट है, इंट्रेंसिव। ओके, यहाँ पे चेक करें। देखिए यहाँ पे वो आ नहीं रहा, और एक काम करते हैं, इसको जो है रिफ्रेश कर दें। प्लस 00। ज़रा प्लीज़ कंफर्म कीजिए कि किन किन के जो असाइनमेंट वो कंप्लीट है। 900। पीवी भी वेबसाइट सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे कौन कौन से वो आएंगे, देखिए जब आप बजटिंग करते हो ना, बजटिंग करते हैं या प्लानिंग करते हैं, बजटिंग में क्या होता है कि देखिए हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उस प्रोजेक्ट के लिए हमने इतनी सैलरीज पे करनी है, इतनी हमने फ्यूल पे करना है, इतनी ट्रांसपोर्टेशन पे करनी है, फला फला फला, बहुत से एक्सपेंडिचर्स आते हैं। ऐसे ही जब भी कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस भी आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम वो एक्सपेंस मेंशन करते हैं। इवन क्या आपने रेंट पे करने, रेंट, फैक्ट्री। अच्छा, उसके बाद आप आ जाइए कंट्रोल डेटा, इसमें शॉर्ट की 004। पर लोकल करेंसी होगी। फिर कहाँ पे लोकल करेंसी को भी आप टिक कर दो। अच्छा, यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी। सेकंड पॉइंट ये है कि आपसे पूछेगा जो आपके सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट है, ये किस पर्पस के लिए आपने इस्तेमाल करना है, क्या इंटरनल सेटलमेंट है, या ऑर्डर प्रोजेक्ट रिजल्ट एनालिसिस है, या आपका ओवरहेड रेट्स में आता है, या असेसमेंट में आता है, या इंटरनल एक्टिविटी एलोकेशन में आता है। तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आपने इनमें से चूज करनी थी, या 41, 42 और 43। तो आम तौर पे हम उसको 42 में यूज करते हैं, असेसमेंट। असेसमेंट जो है आपकी उसमें आ जाती है, क्या उसे कहते हैं, प्लानिंग में और बजटिंग में। और यहाँ पे आपका जाएगा YB04 सेव, और यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें 01।
और यहाँ पे आप देख लें ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट सेकंड कॉस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि अच्छा एक और चीज़ ये है कि ये आमतौर पे जो आप कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट में जितने भी आपके एक्सपेंसेस आते हैं उसमें ये सेकंड कॉस्ट एलिमेंट आती है। ओके, इसमें आप सर ये सैलरी का सेकेंडरी, सॉरी ये बोले प्लीज। ट्रांसपोर्टेशन सर, ये कॉस्ट। एक्सपेंस में जो एक्सपेंसेस हैं इसमें YP04 ही देंगे या यस, YP01, या जितने एक्सपेंस नो नो, उसमें YP04? YP04 यूज होगा सब में, उसको आप सेव कर दें। जी अच्छा, इसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे कॉपी ट्रांसपोर्टेशन और रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस है, इंस्टॉलेशन। क्या आपने इसको सिर्फ एन और KA23 होस्ट एलिमेंट्स, ये किसके PV01। तो यहाँ पे देखें आपके पास प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट भी आ गए, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट्स भी आ गए। अब एक और चीज लेट से कि अगर आपने जनरेटिव कॉस्ट करनी है ना, तो आप जनरेटिव हमेशा प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट से ही कॉस्ट करेंगे। ओके, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट से आप जनरेटिव कॉस्ट नहीं कर सकते। ओके, नाउ कम टू क्रिएशन ऑफ एक्टिविटी टाइप। हाँ, यहाँ तक क्लियर। सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट, यस सर। अच्छा, कंट्रोलिंग में आप आ जाए और कॉस्ट सेंटर मास्टर डेटा, यहाँ पे आप आ जाए एक्टिव टाइप। व्हाट इज एक्टिविटी टाइप? फेज वन में हमने डिस्कस किया कि आपके जो सेल्स वॉल्यूम कितने हैं, उसकी वर्थ कितनी है। वो अब भी उसका हमने सारा डेटा जो है वो ड्राफ्ट किया। अब अगला काम क्या है, प्रोडक्शन का। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन में क्या होता है, आप उसकी क्या उसे कहते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं प्रोडक्शन में, ऐसे ही। देखिए अभी मैंने एक बात आपसे कही थी कि वी हैव 5 डिफरेंट प्लांट्स, बॉइलिंग, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, फिलिंग, पैकेजिंग। अब इन पांचों जो प्लांट्स हैं, इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई एक्टिविटीज होगी तभी आपकी प्रोडक्शन होगी ना, जी सर। ऐसे। तो इसमें जो एक्टिविटीज है ना, उनको हम कहते हैं एक्टिविटी टाइप। मिसाल के तौर पे आपने ये देखना है कि जो बॉइलिंग प्लांट है, इसमें आपने कितने लेबर्स को एंगेज करने, कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स आपने एलोकेट करने, मिक्सिंग में कौन कौन से लेबर्स होंगे और कितने आवर्स के होंगे, और उनकी जो एक होती है ना भाई, कितने आवर्स का वो होता है उसका जो प्रोसेस टाइम है। देखिए बहुत का ऐसे भी होता है कि अच्छा ये बताएंगे आप में से किसने कोई फैक्ट्री में काम किए? एनी वन ऑफ यू हैव सम नॉलेज अबाउट प्लांट? सर, नो विजिट सर। किए। अच्छा देखें, फिर प्रोडक्शन में क्या होता है, या तो आपकी जो मशीनरी है 24 आवर्स चलती रहती है, या 12 आवर्स, या 16 आवर्स। जी सर। और उसके बाद ऐसी मशीनरी मशीनरी भी होती है कि पहला फेज मुकम्मल होगा तो दूसरे फेज में सेकंड प्लांट ऑपरेट होगा, जी सेकंड कंप्लीट होगा, फिर थर्ड में वो होगा। जैसे कि हमारे पास 5 जो हमने एग्जांपल ली है,
पहले फेज में क्या होगा, वाटर की बॉइलिंग होगी। बॉइलिंग के बाद हम उसमें इंग्रेडिएंट्स को ऐड ऐड कर पाएंगे। ऐसे ही है। देखिए, अगर पानी बॉयल नहीं होगा तो आप उसमें इंग्रेडिएंट्स कैसे ऐड करेंगे? जी सर। और अगर इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं होंगे तो आप उसकी फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे? अगर फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो आप उसकी फिलिंग कैसे करेंगे? फिलिंग नहीं होगी तो आप उसकी पैकिंग कैसे करेंगे? जी सर। ओके। तो आपने ये देखना है। अच्छा, इनमें से सबसे अहम जो प्लांट कौन सा है, कोई बता सकते हैं? सर बॉइलिंग। बॉइलिंग के अलावा? फिल्ट्रेशन 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 भी है, मिक्सिंग भी है, और फिलिंग प्लांट है। पैकिंग प्लांट जो है ना, आप मतलब कि मैन्युअली भी कर सकते हो। ओके। तो इसमें आपने ये देखना है कि कितने लेबर्स को किस प्लांट सॉरी किस प्लांट में कितने लेबर्स को आपने एंगेज करना है, और किस प्लांट में कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स को आपने एलोकेट करने हैं, या कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स इन्वॉल्व होंगे। क्लियर? जी सर। अच्छा। अब आपको ये भी मालूम है कि जब कोई मशीन चलती है ना, तो साथ साथ उसकी रिपेयरिंग भी आती है। मिसाल के तौर पे अगर हम टेक्सटाइल की बात करते हैं, तो टेक्सटाइल में ऐसा होता है कि जो कपड़ा बना होता है ना, तो उसमें अगर एक धागा भी टूट जाए जाएगा भी। तो मशीन बंद हो जाती है। या उस कपड़े में अगर कोई दाग लग जाए तो आपकी मशीन भी बंद हो जाती है। तो इसी तरीके से मिक्सिंग में अगर आपने कैल्शियम की जगह सल्फेट डाल दिया तो क्या होगा? सिर्फ ये नहीं पता सर, सल्फेट क्या चीज है, या सल्फर डाइऑक्साइड डाल दें? सर मिस्टर रिएक्शन कौर, हो। यू हैव सम आइडिया? मिस्टर कौर, यू हैव सम आइडिया? आप इसी किसने केमिस्ट्री पढ़ी? जी जी केमिस्ट्री जी आपने जी सर। स्टडी की थी? वो क्या होता आई है कि थिंक वो आप सल्फ्यूरिक जलाने के सब, लिए हाँ, जल पानी जाएगा ना। ये जो एसिड है, हम यूज करते हैं ना ये आमतौर पे, मतलब कि वो वॉशरूम के लिए जो हम एसिड यूज करते हैं, हार्पिक हो गया। और तो ये इसमें केमिकल की कॉम्बिनेशन होती है, जरा से भी कोई केमिकल की क्वांटिटी अप एंड डाउन होगी, या फिर कोई भी उसकी शेप में कोई भी चेंजेस हो जाए ना, आपके पूरे के पूरे जो प्रोडक्शन बैच है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो राइट सर। उसके लिए आपको बाकायदा सुपरविजन करना पड़ती है। आपको उसमें मॉनिटरिंग करना पड़ती है आपको। फिर उसके बाद आप उसमें मेंटेनेंस को फोकस करते हैं। तो बहुत से इसमें एक्टिविटीज जो हैं वो आपकी प्रोडक्शन के लिहाज से चेंज होती रहती हैं। ओके। सो एक्टिविटी टाइप में हम ये कह सकते हैं, दिस आर योर एक्टिविटी। हम किस तरह से कहें कि मतलब कि एक्टिविटी कोई कोई उर्दू में कोई इसमें मिल सकते हैं एक्टिविटीज? सर कॉस्ट सेंटर को कॉस्ट एलिमेंट के साथ इंटरलिंक करके उसको आप अपने एसेट्स के साथ उसको करते असाइन कर असाइन करते हैं, इसे असाइन करते एक्टिविटी हैं। टाइप कहते हैं। गुड। तो इसमें ये भी आ जाता है कि एक्टिविटीज यू कैन से, एक स्कूल है, ये एक कॉलेज है, या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जी सर। उसमें क्या होता है, एक टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं भाई फलां फलां डिपार्टमेंट्स ने ये काम करने। जी सर। ओके, जिसको आप जेडीज भी कह सकते हैं। तो उन जेडीज को परफॉर्म करने के लिए ना सिस्टम एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिसके मुताबिक आपकी कॉस्टिंग, आपकी फाइनेंसिंग उस डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक परफॉर्म की जाती है। तो हम यहाँ पे इंशाल्लाह हम बनाते हैं प्रोडक्शन में जो हमारी एक्टिविटीज होंगी, सरगर्मियाँ होंगी, उसी के मुताबिक हम एक्टिविटी टाइप को क्रिएट करेंगे। ओके। तो आप यहाँ पे कोड दे दें ACT 1001 कर दें। ACT स्टैंड फॉर एक्टिविटी टाइप 101। और यहाँ पे आप दे दें, अच्छा, स्टूडेंट सबसे टेक्निकल चीज, बहुत का तो ऐसा होता है कि आपकी मशीनरी चल रही होती है और उसमें कोई लेबर इंगेज नहीं होती। ये जो आजकल लेटेस्ट जो
इंडस्ट्रीज है ना, जो लेटेस्ट जो वहाँ पे मशीनरी इंस्टॉल है, वहाँ पे क्या होता है, बिना लेबर के आपकी मशीनरी चल रही होती है। ओके, उसको भी हम एक्टिविटी टाइप में कंसिडर करते हैं। जैसे कि आप ये ऑटोमोबाइल में देख लें, जो स्पेयर पार्ट्स हैं गाड़ियों के, वो स्पेशल सारी की सारी वो मशीन उसको ड्राफ्ट करती है, रोबोटिक्स उसको हम कहते हैं। अच्छा, तो इसमें हम मशीनरी जो एक्टिविटी है वो भी इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, प्लस आपकी जो लेबर है। बात करते ऐसा होता है कि जो आपकी मशीनरी है ना, वो लेबर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ओके, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसको भी आपने प्रॉपर अंडरस्टैंड कर लें। अंडरस्टूड? तो इसमें हम लेके आते हैं आपकी आ जाती है लेबर। सबसे पहले हम उसको लेबर में लेके आते हैं, लेबर और प्रोडक्शन। अच्छा, एक और चीज आपका ये भी सवाल यहाँ पे बन सकता है कि सर किन किन डिपार्टमेंट्स में या एक्टिविटी टाइप किन डिपार्टमेंट्स के ऊपर बेस करते हैं। आम तौर पे एक्टिविटी टाइप जो है ना, एक्टिविटी टाइप ये आपका प्रोडक्शन के ऊपर, प्लांट मेंटेनेंस के ऊपर ये ज्यादातर बेस करते हैं। इसके अलावा बाकी जो आपकी दूसरी डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन है और लॉजिस्टिक है, एमएम है, एसडी है, उसमें ये आ सकता है, लेकिन उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है 5% है, बहुत कम है। ओके, तो ज्यादातर जो इसकी इन्वॉल्वमेंट है वो है आपकी प्रोडक्शन की। मिसाल के तौर पर देखें, एक लेबर है, वो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते तो आपकी प्रोडक्शन जो है वो परफॉर्म होती है। अगर लेबर ने काम नहीं करना तो आपकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है। इसी इसी तरीके से आपका जो अकाउंटेंट है, वो चाहे काम करे या ना करे, उसका प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आप कर दें लेबर, लेकिन इसको आप कर दें लेबर 001 और प्रोडक्ट इस तरह से कर दे, क्योंकि आपकी डिफरेंट जो है लेबर इन्वॉल्व होगी। उसके बाद एक्टिविटी यूनिट, इस लेबर ने जो काम करना है उसका यूनिट क्या होगा, आवर के हिसाब से काम करना है या डे के हिसाब से काम करने हैं। ओके, अच्छा, इसमें हम आवर के हिसाब से करें या डे के हिसाब से करें, जल्दी बताएं प्लीज। सर आवर भी ठीक रहता है। इंटरनेशनल जो है वो आपका आवर इस्तेमाल किया जाता है। राइट। आवर्स। अच्छा, कॉस्ट सेंटर कैटेगरी। अच्छा, बॉस कहता है ये काफी शॉर्ट में लिखा होता है, इसको भी आपने प्रॉपर अंडरस्टैंड करना, ये क्या आपसे कह रहे हैं। तो इसमें आपकी क्या आती है, प्रोडक्शन, एफ, कंटिन्यू। अच्छा, एक्टिविटी टाइप कैटेगरी, इसमें आपने बताना है क्या आपने मैनुअल एंट्री करनी है, मैनुअल एलोकेशन करना है, नंबर वन, या इंटरेक्ट डिटर्मिनेशन, इंटरेक्ट एलोकेशन, मैनुअल एंट्री, इंटरेक्ट एलोकेशन। इसने फाइल किया है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आप अगर उसमें आते हो ना मैनुअल एंट्री में, मैनुअल एंट्री में ये होता है कि आपके पास अथॉरिटी होती है कि आप वो जो होती है पोस्टिंग, जी सर। वो आपने उसके मुताबिक करनी होती है, अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन। जितनी ट्रांजैक्शन होगी उतनी आपने मैनुअल एंट्री करना होती है। मैनुअल एलोकेशन का मतलब ये होता है, जैसे कि आपके जो बाज़ औक़ात आपको मालूम है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो माहाना जिनकी फिक्स्ड एक क्वांटिटी होती है, भाई हमने इतनी प्रोड्यूस करनी ही करनी है।
ओके, इसकी बेस्ट एग्जांपल है गवर्नमेंट सेक्टर की जो प्रोडक्शन है। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो? फौजी सीमेंट। शाबाश, फौजी सीमेंट, फौजी फर्टिलाइजर। इनका काम क्या होता है, ये महीने में ना एक स्पेसिफिक अमाउंट पे इन्होंने प्रोड्यूस करने ही करने हैं। ओके, अब हम आते हैं प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, वो बेचारे ऑर्डर बेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। कोहिनूर, तो कोहिनूर ये तो नहीं करते भाई, मतलब कि बेतहाशा प्रोडक्शन शुरू कर दे, चाहे सेल हो या ना हो। तो अगर सेल ना हो तो फिर उनको तो मतलब ठीक ठाक लॉस हो जाएगा। तो ये डिपेंड करती है और इंडस्ट्री की जो नेचर है, इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर, उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी का जो एसओपी है ना, उसके मुताबिक आपने बताना है कि आपने मैन्युअली सेलेक्ट करना है या इंटरेक्ट डिटर्मिनेशन। इंटरेक्ट में ये आता है कि आप जो है एक फिक्स पैरामीटर डिफाइन कर देते हो कि आपने यहाँ पे एक वो पास को क्या होता है कि आपने बैक एंड में ना एक स्टैंडर्ड लगा दिया और उसको ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन पे आप लगा रहते हो। जी जी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपके एक फिक्स्ड वो होती है, प्रोडक्शन होती है। तो इसी तरीके से ही आपने बताना है कि मैन्युअली करनी है, इंटरेक्ट करनी है, तो हम तौर पे हम इसको मैन्युअली ही कंसिडर करते हैं। अच्छा, कॉस्ट, अच्छा एलोकेशन कॉस्ट एलिमेंट, यहाँ पे आपका आ जाएगा सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट। नो एलोकेशन कॉस्ट एलिमेंट इज सिलेक्टेड। अच्छा, इसमें तो आना चाहिए PB01। वाइस इसमें हमने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की। कोई बता सकते हैं आपने क्या मिस्टेक की? जल्दी से बताएं, हरी अप। Yes, student, we have committed big mistake. सर अकाउंट यूनिट। ओके। आप कुछ हद तक ठीक थे, बाकी बॉयज क्या करें, बाकी स्टूडेंट खामोश हो गए। वेरी फ्रॉम हमने लिखा हुआ है 1900 से, तो ये इसको हमें दोबारा क्रिएट करना होगा। फिलिपीनियंस। नहीं ये अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जब ये सिस्टम में इस तरह का आता है ना, जैसे कि ये वाइट और ये कलर में, कलर को आप चेंज नहीं कर सकते। फ्लैश एम पे आ जाए। अच्छा, ये इसको आप चेंज कर दो 124। यूनिट आवर कॉस्ट, ये इसमें आपका जगह 1। इन कॉस्ट एलिमेंट, ये जरा चेक करते हैं यहाँ पे आके। अच्छा, एक और चीज, देखिए सिस्टम पिक नहीं कर रहा। ओके, तो आप आ जाओ FS00 और उसमें जो हमने क्रिएट किया है ना ये सेकेंड कॉस्ट एलिमेंट, इसकी जो कैटेगरी है उसको हम चेंज कर देते हैं। कैटेगरी को हम यहाँ पे 41 कर देते हैं। जरा कहाँ पे था ये, ये आ गई है। ये ब्रांच अकाउंट चाहिए, आप 41 पे लेके आ जाए। इंटरनेट एक्टिविटी एजुकेशन 43 पे आ रही है इसको। ये ब्रांच कोड नहीं, ये 008 है। और सेव इट। आप लोगों को आज की असाइनमेंट ये है कि आपने ये बताना है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस इस्तेमाल होते हैं और प्लांट मेंटेनेंस में कौन कौन से एक्सपेंसेस इस्तेमाल होते हैं, उन सब की जो है आपने सेकेंड कॉस्ट एलिमेंट को भी क्रिएट करने और एक्टिविटी टाइप्स भी आपने क्रिएट करनी। Change और Right. यहाँ पे 3।
ये देखें आपके सामने डेटा आ गया। पहले नहीं आ रहा था, तो अब हमने वहां पे जो एलोकेशन वो किया है, इंटरनल एक्टिविटी एलोकेशन। ओके, तो फैक्ट्री रेंट। अच्छा, ये ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है, लेबर। तो यहाँ पे एक्टिविटी हमने कौन सी चूज करनी है, लेबर की करनी है। ओके, सैलरी। ऐसा ना कि मतलब कि हमने ऊपर लेबर दिया और नीचे हमने ट्रांसपोर्टेशन दिया हो। और उसके बाद आप नीचे आ जाए। 10 मिनट बाद क्लास। land price automatic based on determine manually। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ एक्चुअल एक्टिविटी टाइप कैटेगरी। अच्छा, मैनुअल एंट्री, मैनुअल लोकेशन। ओके, ये डेटा पुट करने के बाद आप इसको सेव कर दो, आपका एक्टिविटी टाइप क्रिएट हो जाएगी। सेकेंड एक्टिविटी टाइप आपने क्रिएट करनी है, एक दो लेबर्स को आप देख लें, एक दो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की आ जाएगी, मशीनरी की आ जाएगी, और आपकी एनर्जी की भी आ जाएगी। राइट, और ये भी आपने देखना है कि अगर तो आपके पास आती है ना एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, उसको भी आपने देखना है कि भाई कितनी वो इस्तेमाल की जाती है वो पर आवर के हिसाब से। राइट, तो आज जो है हम इस पे ज़रा फोकस करते हैं सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट और एक्टिविटी टाइप के ऊपर। तो कल इंशाल्लाह हम जो है इसको हम असाइन, अच्छा, हाउ टू असाइन। यहाँ पे देखें आप, एक डिस्प्ले एंटर। तो यहाँ पे हाउ टू असाइन सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट टू एक्टिविटी टाइप। तो आपने क्या काम करना है, जब आप एक्टिविटी टाइप को क्रिएट कर रहे होते हो, तो वहां पे आप सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट को पुट वो इंटरलिंक कर दें, तो आपका ये असाइनमेंट भी हो जाती है। ओके, तो इसको आप ज़रा इस के ऊपर आप अपनी एक्टिव वो असाइनमेंट को क्रिएट करें। तो कल इंशाल्लाह हम कॉस्ट कंट्रोलिंग का एक रोड मैप भी डिफाइन करेंगे, और फिक्स्ड एसेट के ऊपर हम उसकी बेसिक पैरामीटर्स को भी डिफाइन करेंगे इंशाल्लाह। ओके, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? नो सर। ओके, तो आप इसकी असाइनमेंट बनाएं, फिर मुझे प्रेजेंट कर दो। थैंक यू सो मच। और काइंडली एक चीज़ ये है कि प्रीवियस जितनी भी वो थी ना आपकी असाइनमेंट्स थी, उसको आप टाइमली कंप्लीट कर दें। बाज़ का ऐसा होता है कि पिछली एक वो असाइनमेंट हमारी पेंडिंग में रहती है, तो अगले जो टॉपिक्स होते हैं वो हमें समझ में नहीं आते। ओके, कोशिश करें कि पिछले आपके सारे असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।